फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो FeH2O6 3 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक वेयर एज FeCN6 3 पॉजिटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। तो देखो अब ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपको जो मैंने स्टार पॉइंट में समझाई हैं चीज़ें वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैं एक बार दिखा दूँ आपको स्टार पॉइंट में, तो ये था स्टार पॉइंट में, ये देखो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखो कि अगर आयरन के साथ आपको वाटर मिलेगा तो आपने आउटर बनाना है। आउटर मतलब Sp3D2, बाकी सारे इनर बनाने हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में अब देखो ये बात आ गई बेटा कि आयरन के साथ है वाटर, ये आयरन के साथ कौन है, वाटर है, तो इसको तो आउटर बनाना है। आउटर मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो आपने बनानी है Sp3D2, लेकिन ये जो है ये वाला Sp3D2, लेकिन ये जो नीचे वाला है FeCN वाला, इसको इनर बनाना है। इनर मतलब इसकी बनानी है D2Sp3। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं देखो क्वेश्चन पे आता हूँ। अब जैसे ये आ गई बात, फॉर्मेशन ऑफ FeH2O6 3 पॉजिटिव, सबसे पहले ये चीज़ लिखनी होती है। कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। फिर इसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनानी क्या है, Sp3D2, वो लिख लो रफ में। और फिर निकाल लो आप मेटल पे स्टेट, इस पे आयरन पे कितनी आ जाएगी जी, +3 आ जाएगी। फिर आ जाओ इसकी कन्फिग्रेशन पे। आयरन की कन्फिग्रेशन होती है 3D6 4s2, ये होती है इसकी 3D6 4s2। पर अब कितना है हमारे पास, 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो बेटा 3D6 4s2, इसको ऐसे भी गिन लेता हूँ बेटा मैं तो कई बार कि 6 ये और 2, 6 और 2 8 हो गए। 8 में से 3 पॉजिटिव मतलब 3 निकाल दो तो 5 बच गए। तो 5 मतलब 3D5 करना है, सिंपल बात है। तो अब देखो 3D5 बच गया, वो यहाँ पे लिखा नहीं है इस बच्चे ने, लिख लेना चाहिए कि 3D5 करना है, ठीक है। या माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो अब मेन बात पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या करनी है जी, Sp3D2। जब तुम्हें पता है ना मुझे D बाहर वाला लेना है, तो इसका मतलब आप एक तो 3D तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। फिर ये S का 4s आ गया, फिर ये P वाला 4p आ गया, और फिर D अगर बाहर वाला हो तो 4D भी बनाना है। तो सबसे पहला काम ये करना है, Fe3 पॉजिटिव आयन लिखा, 3D बना दो, 4s बना दो, 4p बना दो, 4d बना दो, पहले इतना कर लो। फिर 3D में 5 d ऑर्बिटल खाली बना लो, ऐसी 4s में 1, 4p में 3 और 4d में 5, ये खाली ऑर्बिटल्स बना के रख लो। अच्छा इसके बाद क्योंकि 3D5 था तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दो बेटा इस पर। और भरने कैसे मैं हर बार बताता हूँ, सिंगल सिंगल भरते हैं पहले, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अच्छा फिर आ जाओ हाइब्रिडेड ऑर्बिटल्स पे, जैसा पहले पिछले क्वेश्चनों पे भी करते थे। तो अब यहाँ पे क्या है, Sp3D2 है, तो Sp3D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये लिखा। इसके बाद मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इसके बाद पहले खाली ऑर्बिटल्स बना दो सारे, यानी जो ऊपर बनाए होते हैं, जैसे 3D के 5 खाली बना दो, 4s के बना दो, 4p के बना दो, 4d के बना दो, ये बना दो। खाली बनाने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन लेकर आनी है यानी Sp3D2, उनको अंडरलाइन कर दो। जैसे Sp3D2 तो ये S कर दिया, P3 मतलब ये P के 3 कर दिए, D2 मतलब ये D के 2 कर दिए, इनको खाली कर दो। और जो बाकी है, बाकी में इलेक्ट्रॉन्स भर दो जो पीछे थे। जैसे अब यहाँ पे तो 3D5 में थे, अब नीचे भी 3D5 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये सेम एज इट इज़ आ गए इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब फाइनली फॉर्मेशन पे आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ FeH2O6 3 पॉजिटिव, 3D वाला ऊपर वाला जो था वो सेम आ गया, यहाँ भी ये सेम आ गया। बस हमने क्या किया, ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाले ये जो ऑर्बिटल थे इनमें इलेक्ट्रॉन भर दिए ये इस तरह से क्रॉस क्रॉस बना के। और ये क्रॉस क्या है पहले भी बता चुका हूँ, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। और क्योंकि FeH2O6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बाय 6 लिगेंड्स, ऐसे लिख दो। और हमें प्रूव क्या करना था, शायद हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में कि FeH2O वाला जो है वो पैरा है। पैरा मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये देखो आ तो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये 5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से प्रूव कर देने। अच्छा फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, FeCN6 3 नेगेटिव। अब मुझे पता है ये इनर बनाना है, इनर मतलब इसकी हाइब्रिडेशन ये रखनी है। फिर से वही काम कर लो, आयरन की स्टेट निकाल लो, +3 आई, कन्फिग्रेशन 3D6 4s2 होती है, और 3 पॉजिटिव, तो 6 और 2 8 हो गए, 8 में से 3 पॉजिटिव मतलब 3 निकाल दो, 3D5 रहना है, तो 3D5 बचा के रख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब Fe3 पॉजिटिव आयन की कन्फिग्रेशन लिखनी है, पर क्योंकि मुझे पता है अब हाइब्रिडाइजेशन क्या करनी है, D2Sp3, तो D2 जो अंदर वाला D2 होता है इसका मतलब ये 3D है, और फिर 4s और 4p, तो 4d बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन Sp3D2 है तो 4d तक बना लो, और जब D2Sp3 करनी है तो फिर 4p तक बनाना है बस आपने। तो चलो 3D 4s 4p बना लिया।
और 3D में 5 भर दिए, जैसे सिंगल सिंगल भरने हैं, पहले भी कहा वैसे। अब अगला और स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिख दिए। और कैसे करना है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझ जाओ। सबसे पहले आपने खाली ऑर्बिटल्स बना देने, यानी D के 5 1 2 3 4 5 खाली बना दिए, 4s के खाली, 4p के खाली, ये हर जगह ऐसे ही करना है, खाली ऑर्बिटल बना दो। उसके बाद क्या करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल्स को अलग मार्क कर लो, यानी D2sp3, यानी ये D2sp3 ये मार्क कर लिए। इसके बाद ये जो ये खाली पड़े हैं अभी, भरने नहीं है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरने हैं। ये जो 3 ऑर्बिटल खाली बच गए, अब इनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे आएंगे, तो ऊपर गिन लेने, ऊपर कितने थे जी, 5 थे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन नीचे भरने हैं इधर। और नीचे कैसे भरोगे, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। तो ऊपर थे 5, इधर 1 2 3 खाली हैं, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे जैसे नॉर्मली भरना सिखाता हूँ, पहले सिंगल फिर पेयर करने। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और फिर इसमें इसने क्या कहा था, इसने कहा प्रूव करने को क्या कहा था, वीकली पैरामैग्नेटिक। वीक पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम कम ही तो आया बेटा, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आया, ये देखो। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा, ऐसे ही करने बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जैसे एक्सप्लेन CONH36 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और निकल NH3 जो है वो आउटर है। तो इसने तो खुद ही बता दिया, इनर मतलब D2sp3 और आउटर मतलब sp3d2 बनाओ। तो देखो सबसे पहले आ जाओ कोबाल्ट वाले पे आ गए, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट NH36 पे आ गए। तो पहले तो कोबाल्ट की पहले तो इसको क्या बनाना है, कोबाल्ट वाले को इनर बनाना है। तो इनर मतलब D2sp3 और +3 स्टेट, और कोबाल्ट की होती है बेटा 3d7 4s2। तो जैसे मैंने सिखाया 7 और 2 9 हो गए ना, 9 में से +3 है तो 3 माइनस कर दो मतलब 6, तो 3d6 बच जाएगा। अब बना लो कोबाल्ट को, जैसे बना लिया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3d 4s 4p। अब ये देखो वही बात है, जब D2sp3 है तो 4d थोड़ी ना बनाना है, 4d तब बनाना जब sp3d2 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर 3d6 बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर हो गया इस तरह से। अच्छा, फिर आ जाओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनानी है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मैंने क्या कहा, जैसे पहले खाली बनाने हैं, तो ये 1 2 3 4 5, फिर 4s का खाली, फिर 4p के खाली, ये पहले खाली ऑर्बिटल्स बनाने हैं। और फिर आनी है हाइब्रिडाइजेशन की बात है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3, तो D2 और sp3 को ऐसे अंडरलाइन कर दो, ये D2sp3 अंडरलाइन कर दिया। फिर मेन बात आ गई, फिर पिछले वाले पे जाके देखो कि 3D में कितने थे, 6 थे ना। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपने ये 1 2 और 3 में भरने हैं, तो भर दो 1 2 3 4 5 6 पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ऐसे। अगला बना लो निकल। अब निकल बनाने से पहले मैं स्टार पॉइंट दिखा भी देता हूँ आपको। स्टार पॉइंट में ये कही भी है हमने बात, ये देखो कि निकल जब भी सेंट्रल एटम है तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल बनाना है, तो वही काम हमने यहाँ करना भी है। ये देखो, एक सेकेंड रुको, निकल पे आ जाओ, एक सेकेंड बेटा, निकल H2O6 हो गया, एक सेकेंड, कहाँ गए, हाँ ये रहा, निकल वाला आ गया ना। तो NiNH36 3 पॉजिटिव आ गया, निकल 2 पॉजिटिव आयन, पहले इसकी कन्फिग्रेशन से पहले ये आ गया sp3d2, स्टेट आ गई इसकी +2, और निकल की होती है 3d8 4s2, यानी 8 और 2 10, तो क्योंकि +2 है 2 निकाल दो तो 3d8 बचेगा। और फिर निकल 2 पॉजिटिव आयन 3d। अब क्योंकि sp3d2 है तो 3d भी बनाना है, 4s भी बनाना है, 4p भी बनाना है, और बाहर का d है तो 4d भी बनाना है, तो ये बना लिया आपने। फिर हाइब्रिडाइजेशन वाले पे आ जाओ, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सबसे पहले खाली बना लेने हैं सारे, जो ऊपर हैं वो सारे खाली बना लो। फिर भरने नहीं है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरो, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अलग कर लो। जैसे यहाँ पे है sp3d2, तो ये s p के 3 और d के 2, ये खाली अलग कर दिए। फिर इलेक्ट्रॉन्स भरो। अब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर 3d के हैं, यहाँ भी ये 3d वैसे का वैसे, ये तो सेम आ जाएंगे बेटा। और लास्ट स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ NiNH36 3 पॉजिटिव, तो ये ऑर्बिटल्स तो सेम आ गए। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स भर दो लिगेंड्स के, और ये जो बोलना है कि आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, तो ये इस तरह से करना है हमने क्वेश्चन। और नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट है CrNH36 इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4 2 नेगेटिव इज
डायमैग्नेटिक। तो फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। अब CrNH36, ये अगर आप स्टार पॉइंट को जाके देखोगे तो वहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये आउटर नहीं बनाना है, ये इनर बनाना है। तो इनर बनाना है तो फिर सबसे पहले वही चीज़, यानी D2sp3 लिख लिया, स्टेट निकाल ली +3, क्रोमियम होता है 3d5 4s1 होता है ना, 3d5 4s1। तो मतलब 5 और 1 6 हो गए और 3 है, तो 6 में से 3 रह गए, यानी 3 Cr3 पॉजिटिव में हो जाएगा 3d3। ये गलत क्यों कर रहा है भाई, 3d5 4s1 ये गलत किया हुआ है बेटा, ठीक है। 3d3 होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा D2sp3, तो D2sp 3d3 तो ये हो गया, 4s खाली है 4p खाली है। फिर हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन में ये D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कर देना है, और फिर आ जाएगा हमारा हमारे पास 3d, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये एज इट इज़ आएंगे बेटा सेम, ये 2 नहीं होंगे, ये 1 होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ सेम आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में भी फॉर्मेशन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सेम आएगा, बाकी सेम रहेगा इस तरह से, 6 पेयर बाय 6 लिगेंड्स। और फिर आ जाओ NiCN4। NiCN4 मेरे ख्याल पीछे भी बना चुके हो आप, एक बार नहीं पहले भी बना चुके हो, ये बनाया था इधर, ये रहा NiCl4 था, और ये रहा NiCN4। तो NiCN4 स्टार पॉइंट में भी एक स्क्वायर प्लेनर बनाना है, स्क्वायर प्लेनर मतलब DsP2 बनाना है उसको। तो DsP2 बनाना है, एक सेकंड रुको, हाँ ये रहा ना क्वेश्चन। तो पहले तो इसने क्या कहा था, ये Cr वाला जो है ये पैरामैग्नेटिक, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नहीं है बेटा, 3 आएंगे, 3 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। और फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 सेम जैसे पहले बताया हुआ है, निकल हाइब्रिडाइजेशन क्या करनी है, DsP2 करनी है, एक सेकंड रुको, ये आ जाओ, DsP2 करनी है, स्टेट +2 3d8, ये 3d8 तो ये इस तरह से कर दो, और 4s4p। और क्योंकि DsP2 करनी है तो पहले मैंने क्या कहा, इस स्टेप में सारे खाली रखो, ये सारे खाली हैं, और खाली हैं तो D जो हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं वो निकाल लो पहले, ये DsP2 ये निकाल लो, और जो ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ भर दो, 4 में जितने बच जाए उनमें भर दो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो ये सारा हो गया बेटा, फॉर्मेशन वाले में ये पेयर हो गए, तो इसीलिए डायमैग्नेटिक प्रूव हो गया। तो इस तरह से करने हैं आपने ये। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में इन क्वेश्चंस को 2 बार तो वीडियो में देख लो, और फिर हर इन क्वेश्चंस को खुद बनाओ, खुद बनाओगे तो ही आएंगे बेटा ये, ठीक है। तो चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।